यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यह पृथ्वी का सबसे आखिरी छोर है। यहाँ पर एलियनों की गतिविधियों को भी देखा गया है। यहाँ एक झरना बहता है जिसको खूनी झरने के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है, जो है एंटार्क्टिका। अंटार्कटिका की खोज सन 1820 ईस्वी में रूसी जहाज के कप्तान फेबियन वेलिंगसंस एवं मिखाइल पेट्रोविच ने की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। जहाँ भी हमारी नजर जाती है यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आती है, इसीलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ केवल टार्डिग्रेड, सील, पेंगुइन, निमेटोड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना होगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों न हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशनों पर किसी भी प्रकार की सर्जरी की सुविधा नहीं है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत से लगभग 4.5 लाख किलोमीटर बड़ा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका के ऊपर से कोई भी यात्री जहाज नहीं गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ की सर्दी और कभी भी बदल जाने वाला मौसम इसका कारण है। खूनी झरना। ये घटना साल 1911 ईस्वी की है, जब एक वैज्ञानिक ने देखा कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में एक ऐसा झरना भी है जो बिल्कुल खून की तरह लाल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक को लगा कि उसके अंदर लाल रंग के शैवाल और काई है, जिस कारण वहाँ का पानी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। हालांकि कई वर्षों के बाद जब वैज्ञानिकों ने उस पानी पर शोध किया तो पता चला कि यहाँ के पानी में बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से उस झरने के पानी का रंग खून की तरह लाल दिखाई देता है। इसीलिए इस झरने को ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। एलियंस। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश वैज्ञानिक के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रह के लोग भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्व भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कुछ जगहों पर यह छुपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक है अंटार्कटिका। एलियंस को लेकर आए दिन तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी का अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है, केवल दावे ही किए जाते रहे हैं। अब एक यूएफओ रिसर्चर ने गूगल अर्थ के जरिए अंटार्कटिका पर एक सीक्रेट बेस खोजने का दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में उस व्यक्ति ने यह दावा किया है कि यह एक एलियंस बेस हो सकता है। वहीं पर रह रहे लोगों ने भी रात के समय आसमान में अजीब सी दिखने वाली रोशनी व अज्ञात यानों को देखने का दावा किया है, जो रडार पर भी नहीं दिखाई देते हैं। रिसर्च सेंटर। यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ पर साल में 2000 से लेकर 4000 लोग आते जाते हैं। यहाँ पर भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर है, जिनमें से 2 चालू अवस्था में हैं, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, जिनमें से सन 1983 ईस्वी में स्थापित दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जो अब नष्ट हो चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती पर अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही है जहाँ पर सांपों की कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर पूरी पृथ्वी का 80% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है और अंटार्कटिका को छोड़कर जो पानी हमें देखने को मिलता है वह केवल 20% ही है, जो महासागर, नदियाँ, बारिश का पानी, झरने आदि के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? यदि अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी का समुद्री स्तर लगभग 250 फीट तक बढ़ जाएगा और पृथ्वी की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों,
अंटार्कटिका किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आता है। वो एक सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर ना तो कोई शहर है और ना ही कोई सरकार है, और यहाँ पर जो भी लोग आते जाते हैं वह केवल रिसर्च के पर्पज से ही आते जाते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, अंटार्कटिका में एक एटीएम भी है और एक बार भी है जो दुनिया का सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यह बार वर्नाड स्काई स्टेशन में स्थापित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकतर भाग उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं, जिन्हें हिमशैल कहा जाता है। यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम माउंट एयरबेस है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।